खबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज दो महापुरुषों की जयंती है। एक लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और दूसरे महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे। ये दोनों महापुरुष किसानों के शुभचिंतक थे। इसीलिए आज इन दोनों महापुरुषों की जयंती पर हम किसानों की बात करेंगे, जो कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, जो अब बड़ा होता जा रहा है। आज हरियाणा और पंजाब में किसान प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों, विधायकों और बीजेपी नेताओं के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। किसान प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास का भी घेराव किया। कई शहरों की मंडियों को बंद करवा दिया। किसान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह पुलिस ने बल प्रयोग किया। कई जगह हिंसा की स्थिति भी पैदा हुई। पुलिस ने वाटर कैनन से किसानों को रोकने की कोशिश की। कई घंटे तक हरियाणा और पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वैसे तो किसान पिछले 1 साल से ही कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज के प्रदर्शन में किसानों के गुस्से की वजह कुछ और थी। वो पंजाब और हरियाणा में धान की सरकारी खरीद में हो रही देरी से नाराज थे। उनकी नाराजगी का असर यह हुआ कि धान की खरीद में देरी का फैसला वापस ले लिया गया है। लेकिन इसके पहले जो कुछ भी हुआ वो इस रिपोर्ट में देखिए। ये तानाशाही पूर्वक रवैया गांधी जयंती के दिन जो है किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकारी खरीद चालू नहीं हो जाती। इससे बेशरम सरकार है, इससे नासमझ सरकार कौन हो सके है। जो किसानों की दुर्दशा होती है ना, इतनी बुरी दुर्दशा देखकर तो कोई भी इंसान का ना बड़े से बड़े चाहे कितने बड़ा दिल का हो उसका भी पसीना पसीज जाता है। कहीं सड़कों पर ट्रैक्टर परेड, कहीं पुलिस बैरिकेडिंग पर जोर आजमाइश, कहीं पुलिस से धक्का मुक्की, वाटर कैनन से सामना और जगह जगह बीजेपी नेताओं और हरियाणा के मंत्रियों के आवास का घेराव, नारेबाजी। आज हरियाणा के किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गांधी जयंती के दिन हरियाणा के शहरों में किसान और पुलिस के बीच हिंसा तक की नौबत आ गई। करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास के बाहर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए। तो पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी किसान बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के घरों के आगे भी इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। हमारे प्रधान जी गुरनाम सिंह चटुंदी के देश पर सभी बीजेपी जेजेपी के एमएलए मंत्रियों को घर घेरने का प्रोग्राम है। उसमें जो विधायक हमारा करनाल का मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री है उसके घर का घेराव किया जाएगा। धान भी ट्रालियों में वहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कहता था नए कानून आ गया, आप अपनी धान कहीं भी जाके बेच सकते हो। तो मुख्यमंत्री के घर के आगे जाके आज धान बिकेगा। जो इनकी मंशा थी, जो मंडीकरण तोड़ने की मंशा है, उसकी आज हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि तारीख पे तारीख बताई जा रही है। अभी हमें 11 तारीख को भी इनके पर विश्वास नहीं है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब के कई शहरों में किसान गुस्से में हैं और अपने गुस्से का इजहार करने के लिए किसान संगठनों ने नेताओं और मंत्रियों के घरों का घेराव करने का ऐलान किया था। आज उस पर किसानों ने अमल किया। किसानों का यह गुस्सा पंजाब और हरियाणा में धान की सरकारी खरीद में हो रही देरी पर होता है, जिसके विरोध में किसानों ने अंबाला कैंट में तो अनाज मंडी में ताला ही जड़ दिया। जब तक हमारी खरीद नहीं होती ये रोज ऐसे ही चलता रहेगा। हमें नहीं पता ये 11 को भी कर लेंगे। जब ये 25 देके पहली पे आ गई, पहली से 11 पे चले गए, तो क्या भरोसा है झूठी सरकार का। ये झूठे वादे करती है। जीरी 1 महीने से मंडियों में आ रही है और पोर्टल के हिसाब से इन्होंने जीरी खरीदी जो ऑनलाइन है।
उसको चाहे 20 को खरीद ले चाहे 30 को खरीद ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरकार की चाल है एक किसान को बर्बाद करने की और जीरी ना खरीदने की। पहले हमारी फसल खेत में खराब हुई, बरसात आ गई थी, ये बोल रहे हैं कि बरसात की वजह से नमी आ गई। अब कौन सा ये छतरी लेके खड़ के फिर दोबारा बरसात नहीं आएगी? बरसात तो कभी भी आ सकती है। सरकार के पास ऐसा तो कोई प्रबंध नहीं ना कि वो बरसात को आने से रोक दे। सरकार के पास एक प्रबंध है फसल उठाने का, वो अपना काम करे, भगवान का काम भगवान पे छोड़े। सरकार को अपना काम ईमानदारी से करना है। हरियाणा में धान खरीद को लेकर किसानों का यह आक्रोश कोई अचानक नहीं फूटा है। एक तो कृषि कानूनों पर पहले ही किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, अब धान खरीद में देरी से उनका सब्र जवाब देने लगा। दरअसल केंद्र सरकार ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा में धान की सरकारी खरीद 10 दिन के लिए टाल दी। इसकी वजह केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बताई कि पंजाब और हरियाणा में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण एमएसपी पर धान की खरीद 11 अक्टूबर से होगी। तर्क ये दिया गया कि बारिश की वजह से धान की फसल पकने में देरी हुई है। एक तरफ किसानों का प्रदर्शन है और दूसरी तरफ राजनीतिक दलों का प्रदर्शन। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल कल ही धान से भरी ट्रॉली के साथ चंडीगढ़ में एफसीआई के गोदाम पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में धान की खरीद में देरी का फैसला वापस लेने की गुजारिश की थी। विरोधाभास देखिए कि पंजाब हरियाणा में किसानों के साथ खड़े होने का प्रदर्शन सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों को अपनी मांग मनवाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो 1 से शुरू होती है, 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। आज तक कभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है पिछले 50-70 सालों में। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। सिंह चन्नी को बोलना चाहता हूं, पंजाब की एजेंसी मार्कफेड है, पंजाब की एजेंसी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है जो प्रोक्योरमेंट करती है। उनसे जो चोना आया है वो उनको प्रोक्योर क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं उनको? क्योंकि मॉइस्चर चेक करना है। एक्सक्यूज क्या है कि मॉइस्चर 18 से कम 17 से कम होना चाहिए। मॉइस्चर 12.9 है, वहाँ ज़्यादा मॉइस्चर आ गई है, वो वहाँ ज़्यादा उनकी पार्टी में मॉइस्चर आ गई है, फिर मुझे लगता है उसमें उड़ली लड़ने लगी है। किसानों के प्रदर्शन का नतीजा ये हुआ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आनन फानन में दिल्ली पहुंचे और धान की खरीद में देरी का फैसला पलटवा कर लौटे। अब रविवार से दोनों राज्यों में धान की खरीद शुरू हो जाएगी। गोहाना से सुरेंद्र सिंह, अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती है और किसान सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ रहा है। ऐसे में किसानों की स्थिति पर गांधी जी और शास्त्री जी के विचारों को याद करना जरूरी है। गांधी जी ने कई मौकों पर किसानों के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया। हम आपको गांधी जी के कुछ कथन बताते हैं जो उन्होंने किसानों को लेकर कहे थे। गांधी जी ने एक बार कहा था कि यदि मेरी चले तो हमारा गवर्नर जनरल भी किसान हो, हमारा वजीर किसान हो, सब कुछ किसान ही होगा तो किसानों का ही देश में राज होगा। गांधी जी को लगता था कि सचमुच में देश का राजा तो किसान ही है, लेकिन हम उसे गुलाम बनाकर बैठे हैं। किसान यदि प्रधानमंत्री बने तो उसकी सूरत बदल जाएगी। गांधी जी की सोच थी कि भारत में कुछ राजा हैं, लेकिन भारत की असली पहचान वो करोड़ों किसान हैं जिनके दम पर राजा महाराजाओं का अस्तित्व है। गांधी जी के मुताबिक किसान तलवार का इस्तेमाल करना नहीं जानते और ना ही वो दूसरों की तलवार से डरना जानते हैं। किसानों के बारे में गांधी जी के ये विचार थे, लेकिन विडंबना देखिए कि हम आजादी के 75 वर्ष का कार्यक्रम मना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि हम लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी के सपने पूरे कर पाए, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूं
ये जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूं, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। और अब बात इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड्स की, जो इंडिया टुडे सफाईगिरी अवार्ड्स का नया वर्जन है, जो हर साल गांधी जयंती पर आयोजित किया जाता है। इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाले कोरोना वॉरियर्स को यह सम्मान 22 कैटेगरी में दिया गया। हेल्थगिरी अवार्ड्स विजेताओं को ये अवार्ड्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वितरित किए हैं। कोविड महामारी के दौरान बेस्ट सरकारी अस्पताल का हेल्थगिरी अवार्ड दिल्ली के लोकनायक अस्पताल को मिला है। बेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने वाले स्टेट का अवार्ड गुजरात को मिला है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कोविड वैक्सीन विकसित करने के लिए हेल्थगिरी अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक के विभिन्न क्षेत्रों में जमीनी बदलाव करने वालों को सम्मानित करने की इंडिया टुडे ग्रुप की इस पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है, मैं हेल्थगिरी अवार्ड्स 2021 के विजेताओं को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि वो हर साल 2 अक्टूबर को, चाहे वो स्वच्छता हो या स्वास्थ्य सेवा, जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वालों को सम्मानित करने के नियमित अभ्यास के लिए इंडिया टुडे ग्रुप की सराहना करते हैं। हेल्थ अवार्ड्स वितरित करने से पहले अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना महामारी के दौरान मानव सेवा करते हुए जान गंवाने वाले 700 डॉक्टर्स को अपनी श्रद्धांजलि दी। हेल्थगिरी अवार्ड इस लोगों को देना है, और इस दिन इस कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो महात्मा गांधी जी का ये जन्म जयंती है। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के साथ जोड़ के इस अवार्ड को देना, ये आप में आप ये अवार्ड का महत्व बढ़ जाता है। देखो हिंदुस्तान की ताकत, सरकार से जो होना करना था सरकार ने किया, स्वैच्छिक संस्थाओं ने जो करना था उन्होंने किया, और जिससे जो हो सके हो किया। लेकिन किसी ने अपने पड़ोसी में किसी को भूखे सोना नहीं दिया, और कोविड क्राइसिस के सामने हम अच्छी तरह से लड़ सके। हमारा देश की ताकत तब जब बाहर निकली, अपने अपने डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। 700 से अधिक डॉक्टर की मृत्यु हुई, लेकिन वो ड्यूटी पर खड़े रहे और देश को संभाला और देश के नागरिकों की सेवा की। इंडिया टुडे ग्रुप की चेयरमैन अरुण पुरी ने भी हेल्थगिरी अवार्ड्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी ड्यूटी निभाने वाले कोरोना वॉरियर्स ही न्यू इंडिया के सच्चे और असली चैंपियन हैं। As we continue this cleanliness mission, we can't forget the fact that the specter of the COVID-19 pandemic continues to stalk us. The pandemic has caused collective deaths and misery globally, disrupting lives and livelihoods unlike any other time in recent history. It was a war, and it needed an exceptional group of warriors to fight it. Across the country, thousands of remarkable men and women and organizations, both in public and in the government, were our corona warriors who helped their fellow citizens. They offered health care and services, ran ambulances, delivered medical oxygen to the needy, operated child support programs, performed the last rites of the deceased, and supported the state in coping with the crisis. I am delighted that we are awarding the selfless work of this legion of unsung heroes. खबर बिहार से, जहां पर लालू यादव को लेकर तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। तेज प्रताप ने इशारों में तेजस्वी पर हमला बोला है। आरजेडी में कुछ लोग जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए, 4-5 लोग हैं, और तमाम लोग,
और सब जानता है नाम लेने का कोई फायदा है नहीं। पिताजी को जेल से आए हुए महीना भर साल भर हो गया। हमारे पिताजी को वहीं रोक के रखा हुआ। हमने पिताजी से बात किया कि हमारे साथ चलिए, पटना चलिए, हम साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे। आप आइए देखिए, इस संगठन में वो रहते थे तो दरबार जो खुला रहता था, खुला दरवाजा जो है। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।